नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है भाग 2 के वीडियो में जो है ज और ज़ के अंतर और इनसे बने शब्दों के सही प्रयोग और इनके उच्चारण के बारे में। आइए पहले संक्षिप्त में ये जान लेते हैं कि हमने भाग 1 में क्या सीखा। हमने सीखा ज और ज़ का सही उच्चारण कैसे करें और ऐसे कई शब्दों को देखा और सीखा जिसमें एक बिंदु डॉट या नुक्ता लगने या ना लगने से अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कुछ और शब्द जो बने हैं ज और ज़ से। इसी तरह दो शब्द हैं जंग और जंग। जब हम लिखते हैं जंग तो इसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध, मगर जब हम इसे लिखते हैं जंग तो ये बन जाता है रस्ट, जो लोहे पर लगने वाला जंग। इन शब्दों में अक्सर सब बहुत गलती करते हैं। एक शब्द है जीना, जिसका अर्थ है जीवित रहना, शरीर में प्राण रहना, और दूसरा शब्द है जीना, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी। इसी तरह दो शब्द हैं जरा और जरा। जब हम लिखते हैं जरा तो इसका अर्थ है थोड़ा या कम, मगर जब हम लिखते हैं जरा तो असल में यह उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है उम्र या आयु। इसी तरह ध्यान दीजिए, अगर हम लिखते हैं जहर या बोलते हैं जहर तो ये एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब है ऊंची आवाज में बोलना, मगर जब हम इसके नीचे ज के नीचे एक नुक्ता या डॉट लगाते हैं तभी ये बनता है जहर, जिसका अर्थ है विष या पॉइजन। तो आइए देखें कुछ और शब्द जिसमें एक नुक्ता या डॉट लगाने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर हम लिखते हैं अजल तो इसका अर्थ है मृत्यु, मौत, और जब हम एक डॉट या नुक्ता लगा देते हैं जाके नीचे तो ये बन जाता है अजल, जो एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है अनंत काल से या बहुत शुरुआत से। तो देखा दोस्तों, एक बिंदु या डॉट लगाने से या ना लगाने से अर्थ का कैसे अनर्थ हो सकता है। तो आइए देखें कुछ और उदाहरण, जैसे साज। साज मतलब जैसे सजने की क्रिया, साज सज्जा। और दूसरा शब्द है साज। जब हम किसी वाद्य यंत्र को बोलते हैं तो बोलते हैं साज। अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसमें समानतः की गई गलतियां बहुत व्यापक हैं। जैसे लिखना चाहिए जबरन या जबरन। जबरन असल में कोई शब्द नहीं। जब हम लिखते हैं जबरन तभी इसका अर्थ जबरदस्ती या बलपूर्वक होता है। अब आते हैं मित्रों ऐसे शब्द पर जिसका मैंने अध्ययन तो किया बहुत, मगर मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। क्या बोलना चाहिए, जैतून या जैतून? असल में उर्दू में तो जैतून ही होता है, ऑलिव को हम जैतून बोलते हैं, मगर हिंदी में अक्सर हम जैतून ही बोलते हैं। तो कौन सा सही है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसी तरह मैं एक और शब्द के उच्चारण के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। शायद ये दोनों ही ठीक हैं। हिंदी में हम इसे जीरा बोलते हैं और उर्दू में ये बन जाता है ज़ीरा। अब आते हैं शब्द हैजा और हैजा पर। अगर हम हैजा बोलते हैं तो असल में ये उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है युद्ध या लड़ाई, और जब हम जा के नीचे एक डॉट लगा देते हैं तो ये बन जाता है हैजा। तभी इसका अर्थ वो बीमारी है जो गंभीर पानी के दस्त का कारण बनती है। अब देखते हैं ज के कुछ प्रचलित शब्द जिसके उच्चारण का आप विशेष ध्यान रखिए। आइए मेरे साथ अभ्यास कीजिए। जख्म,
जख्मी, जरी जो सोने के तार जो कपड़ों में आदि में बुनी जाती है, जरी, जुकाम, जलजला जिसका अर्थ है अर्थक्वेक या भूकंप। कुछ और शब्द, जरिया, जायका, जिम्मा, जिम्मेदारी, जख्म, जख्मी, जुल्फ, जमीन, जमी, जंजीर, ध्यान दीजिए, जंजीर, जंजीर नहीं, जंजीर, जमानत। आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के साथ। जरूर, जरूरी, जरूरत, जमीर, जिंदा, जिंदगी, जोर, जुल्म, जालिम, जाहिर, ज्यादा, जिद्दी, इजाजत, ध्यान दीजिए, इजाजत, इज्जत, जबरदस्त, आवाज, जहाज, ध्यान दीजिए, जहाज, नजरिया, कागज। अच्छा मित्रों, तो मुझे विश्वास है आपको ज और ज के बीच का अंतर समझ आ गया होगा, और जब आप इनसे बने शब्दों को प्रयोग में लाएंगे तो इनका उच्चारण सही से करेंगे और इन्हें लिखेंगे भी सही से। धन्यवाद।